अगर आप रियलिटी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो तो आपको यह सुनना चाहिए। मेरा नाम अंकित है और मैं कोई फिलोसोफर नहीं। यहां मैं बस अपने विचार साझा कर रहा हूं और मुझे पूरी तरह से समझ है कि वे 100% सही नहीं हो सकते। यदि मेरे विचार या उत्तर किसी के भावनाओं या विश्वासों को ठेस पहुंचाते हैं तो कृपया मुझे क्षमा करें। ये मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आए हुए विचार हैं जो मैंने अपनी जिज्ञासा के चलते खोजे हैं। इस वीडियो में हम वेदास और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स जैसे एंशिएंट टेक्स्ट को एक्सप्लोर करके साथ ही साथ साइंटिफिक व्यूज के थ्रू अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। रियलिटी क्या है, ये कैसे बनी और असल में हम क्या हैं? आइए यूनिवर्स और हमारे एग्जिस्टेंस की रियलिटी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ह्यूमन बॉडी के लेवल पर हम देखते हैं कि हमारे सेल्स लगातार मरते रहते हैं और नए सेल्स बनते रहते हैं। इसी प्रोसेस से हमारे शरीर का एग्जिस्टेंस बना रहता है। अगर शरीर की मृत्यु को ही असली मृत्यु माना जाए तो एक लाइफ टाइम में हम कई बार मरते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के सेल्स बार बार बदलते रहते हैं। नए सेल्स हमारे शरीर के फॉर्म में इतनी आसानी से फिट हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम बदल गए हैं। इस फ्लो को खुद डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। सभी ह्यूमन सेल्स से बने हैं, लेकिन हर व्यक्ति के शरीर का फॉर्म अलग होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा लाइफ इवेंट जहां हमारा एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए बना रहे, फिर भी हम मृत्यु से डरते हैं। मान लीजिए कि किसी ने हमारे शरीर का एक क्लोन बनाया है जिसमें हमारी सारी मेमोरीज, डीएनए और फीलिंग्स सेल्यूलर लेवल से लेकर टिश्यू लेवल तक हूबहू कॉपी है। हमारा शरीर कंटिन्यूअसली पुराने सेल्स शेड करता है और नए सेल्स बनाता है। एक दिन सब कुछ रिन्यू हो जाएगा और हमारा पुराना शरीर खत्म हो जाएगा और उसकी जगह एकदम नया शरीर आ जाएगा। अगर एक नया क्लोन बनाया जाता है तो ऐसा सोचो कि जो शरीर आपके पास 7 या 8 साल बाद होगा वो अभी ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आप अभी मर जाते हैं तो भी आपका एक वर्जन तो जिंदा रहेगा ही। ऐसे में क्या लोग मरने को तैयार होंगे? ज्यादातर लोग शायद मौत को नहीं चुनेंगे। यह इवेंट हमें दिखाता है कि हम बस एक फॉर्म हैं। हमारे सेल्स बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं जो केमिकल एलिमेंट्स से आते हैं, और ये एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बने होते हैं जो खुद क्वार्क्स से बने होते हैं। और क्वार्क्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्वांटम फील्ड से ओरिजिनेट होते हैं। क्रिएशन के कॉन्सेप्ट में किसी चीज के फॉर्म को बदलना शामिल है, किसी पार्टिकुलर चीज को एक स्पेसिफिक फॉर्म में अरेंज करना ताकि वह एक नई एंटिटी की तरह बिहेव करे। अभी तक हमने 17 या 18 क्वांटम फील्ड्स डिस्कवर किए हैं। क्वांटम फील्ड के अंदर वेव्स जनरेट होती हैं जो क्वार्क्स का फॉर्म ले लेती है। असल में फील्ड क्वार्क्स की तरह बिहेव करता है, जिससे हमें लगता है कि क्वार्क्स फॉर्म हुए हैं, लेकिन रियलिटी में यह खुद फील्ड ही है जिसने क्वार्क्स का फॉर्म और फंक्शन ले लिया है। हम इस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं और यह क्वांटम फील्ड भी किसी न किसी चीज से बना होगा, हालांकि हमें अभी तक नहीं पता कि किससे। एक थ्योरी यह है कि सभी फील्ड स्ट्रिंग्स से बने हैं, और अगर ये स्ट्रिंग्स फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो एक नया फील्ड क्रिएट होता है। हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्वांटम फील्ड्स एग्जिस्ट करते थे या नहीं। हमारे पास बिग बैंग से पहले की एनर्जी और एग्जिस्टेंस को मेजर करने के लिए अभी कोई थ्योरी या मेथड नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर रहा होगा, हालांकि हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। पहले हम सोचते थे कि स्पेस खाली है, लेकिन वहां क्वांटम फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यूनिवर्स के कोर में कोई बेस या फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसे हम अभी ट्रूथ कहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा सभी सेंसेस, इमोशंस और यहां तक कि विचारों से भी परे है। उपनिषदों में कहा गया है कि सब कुछ अल्टीमेट रियलिटी से निकलता है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वही एकमात्र सत्य है। वास्तव में कुछ भी मरता या नष्ट नहीं होता।
सब कुछ बस ट्रांसफॉर्म होता है। बाकी जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वह केवल एक इल्यूजन है। अल्टीमेट रियलिटी को छोड़कर बाकी सब कुछ कंटिन्यूअसली बदल रहा है। एग्जिस्टेंस खुद ही ब्रह्म का रूप है। कोई दूसरा फॉर्म वास्तव में एग्जिस्टेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन है जिसे माया कहा जाता है। माया का अर्थ है झूठ, और इस प्रकार किसी भी फॉर्म का एग्जिस्टेंस भी एक इल्यूजन है। मैं यह सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूं। अगर सब कुछ इल्यूजन है तो इमोशंस, रिचुअल्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और यहां तक कि मटेरियलिस्टिक एंटिटीज भी असल में झूठ हैं। बुद्धिज्म सिखाता है कि सब कुछ कॉन्स्टेंटली बदल रहा है और कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वह कुछ कंडीशंस के कारण होता है, और इन कंडीशंस के बिना ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। फिर भी यूनिवर्स का अंडरलाइंग एसेंस एक ही हो सकता है। कई अल्टीमेट ट्रूथ्स हो सकते हैं, लेकिन मनुष्यों के रूप में हमारे लिए सिर्फ एक ही अल्टीमेट रियलिटी को समझना और इमेजिन करना आसान है, इसलिए हम इसे प्रिफर करते हैं। अगर हमारे लिए मल्टीपल रियलिटीज को इमेजिन करना और एक्सेप्ट करना आसान होता तो उन्हें एक्सेप्ट करना भी आसान होता। इसका मतलब है कि हम अल्टीमेट रियलिटी को कभी भी ट्रूली नहीं जान सकते। हम केवल इतना सर्टेन हैं कि हमारी समझ से परे कुछ एग्जिस्ट्स करता है। क्योंकि हमारा ब्रेन डेटा लेता है और उसे प्रोसेस करके एक इमेज क्रिएट करता है, और उस इमेज को हम कहते हैं कि यह कुछ है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वह फिर भी एग्जिस्ट करता है, तो वही ट्रूथ है। उदाहरण के लिए एक फील्ड है जिसे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना ही होगा। हम उस एक्शन के डेटा को रिकॉर्ड करते हैं और गेस करते हैं कि वह कैसा हो सकता है। अगर फील्ड कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वह क्या है? इसका मतलब है कि नो एक्शन ही बेस है, मतलब नथिंग ही बेस है। टाइम भी झूठ है, सब कुछ झूठ है, बस किसी न किसी चीज का फॉर्म है जिसे हम कभी ट्रूली नहीं जान पाएंगे। पुराने जमाने में इंडिया, ग्रीस और दुनिया के कई हिस्सों में फिलोसोफर्स ने जो कुछ भी अल्टीमेट रियलिटी के बारे में कहा या लिखा वो उनके समय की समझ के अनुसार था। आज हमारे पास साइंस है जिससे हम उस सोच को और ज्यादा क्लैरिटी और कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के साथ समझ पाते हैं, पर अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। इसलिए हम पुराने लोगों की सोच का मजाक नहीं उड़ा सकते। उनके लिए जो सही था वो सही था, और हमें भी अपनी समझ कुछ सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस से मिली है। किसी भी चीज पर, चाहे वो रिलीजन हो, नॉलेज हो या कोई और चीज, घमंड नहीं करना चाहिए। ईगो और दया, ये दो ऐसे गुण हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। हम कभी भी किसी और का मजाक नहीं उड़ा सकते, न ही हमें ये अधिकार है। हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि हमें नॉलेज मिला, सोसाइटी मिली, लेकिन शायद सामने वाले की नहीं थी। हो सकता है जेनेटिकली हमारा ब्रेन ज्यादा तेज हो, लेकिन सामने वाले का नहीं। अगर हमारी सिचुएशन और जेनेटिक कंडीशन सामने वाले जैसी होती तो शायद हम भी उनके जैसे होते। इसलिए हमें चाहिए कि हम मदद करने की कोशिश करें या फिर शांत रहें जब तक कि सामने वाला किसी पर फिजिकली या मेंटली जबरदस्ती नहीं कर रहा हो। अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं जब कोई सामने वाला थोड़ा अलग होता है या उन्हें कुछ नहीं आता। हम ब्रेन जेनेटिक्स के बारे में बात तो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैटर करता है। अगर जेनेटिकली ब्रेन स्ट्रांग नहीं है तो कोशिश करके स्ट्रांग बनने की जरूरत है। ब्रेन जेनेटिक्स से ज्यादा और भी बहुत सी चीजें मैटर करती हैं स्ट्रांग माइंड बनाने के लिए। अगर कोई मंदिर में मूर्ति की पूजा कर रहा है और उसको अल्टीमेट रियलिटी का भी पता है, तो आप उसको चिढ़ाकर नहीं कह सकते कि ये क्या कर रहा है। ये उसकी मर्जी है। किसी के भी ऊपर अपना नॉलेज जबरदस्ती नहीं थोप सकते। उसको उसका बिलीफ है उस चीज पर, बस आपको समझना है कि ट्रूथ क्या है। बाकी उसकी मर्जी, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कुछ भी करे, बस उसने ये नहीं कहना चाहिए
कि ये मूर्ति, ये मंदिर या मस्जिद ही ट्रूथ है और उसके अलावा कुछ नहीं। सवाल करोगे तो सच सामने ही आएगा। कोई भी कभी भी उस अल्टीमेट रियलिटी से बड़ा नहीं होगा, और जो कुछ भी हमारे पास है वो सिचुएशन, ब्रेन जेनेटिक्स और कुछ इंस्पिरेशनल लोगों की वजह से होता है। कुछ भी कर लो, आखिर में सबको उसी अल्टीमेट रियलिटी में मिल जाना है। लोगों को लगता है कि उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ पाया है, लेकिन किसी को देखकर ही उन्हें मोटिवेशन मिला होगा, नहीं तो अकेले में ख्याल आया होगा। अल्टीमेट रियलिटी के अनुसार सब कुछ एक जैसा ही है। जो भी काम, क्रोध, अहंकार, सुख, दुख में जाके कुछ गलत करे तो वो परफेक्ट पर्सन नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो। किसी भी चीज का अहंकार मत करो, क्योंकि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। आपके पास जो कुछ भी है वह कई चीजों के कारण ही है। यह जानते हुए भी अगर आप उस चीज पर अहंकार करते हैं तो सोचें कि भविष्य में एआई आपसे भी बेहतर सब कुछ सीख सकती है। तो किस चीज का अहंकार करना? एआई किसी भी इंसान से ज्यादा चीजों और विचारों को समझ सकती है, क्योंकि इंसान अक्सर वही देखता है जो उसे खुशी, शांति या दिलासा देता है। नकारात्मक पहलुओं को देखने में झिझकता है, लेकिन एआई और वे लोग जो इंद्रियों के प्रभाव में नहीं आते, वे हर दृष्टिकोण के नकारात्मक पहलुओं को भी स्वीकार करते हैं। जब एआई कोई काम करती है तो लोग कहते हैं कि उसे तो यह आता ही है, उसे तो ऐसा बनाया ही गया है। अगर कोई हाथी बड़ा पेड़ तोड़ दे तो हम कहते हैं कि उसके पास तो प्राकृतिक रूप से ताकत है, लेकिन जब हम सफल होते हैं तो हम कहते हैं कि यह मेरी सफलता है, और कुछ लोग दूसरों को कमतर समझने लगते हैं। अगर आप अपनी सफलता के कारणों को जानना चाहें तो समझ आएगा कि उसके पीछे भी कई कारण हैं, जैसे सही समय पर ज्ञान प्राप्त होना, प्रेरणादायक व्यक्ति मिलना, किसी कारणवश जागरूक होना या वास्तविकता का एहसास होना। इसलिए अहंकार मत करो और किसी से व्यक्तिगत रूप से नहीं जुड़ो। ज्ञान से नहीं, बल्कि ज्ञान के माध्यम से जुड़ो। इसीलिए लोग अपने गुरु और अन्य के साथ गलतियां भी स्वीकार कर लेते हैं। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ज्यादा सोचने से बचें, क्योंकि ओवरथिंकिंग आपकी सामान्य जिंदगी, स्किल्स, रिश्तों और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। लेकिन हर चीज 100% बुरी नहीं होती। ज्यादा सोचने से आपको एक नया दृष्टिकोण भी मिल सकता है। सोचो, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, बस उसे खोजने की कोशिश करो। किसी के विश्वास पर अपनी सोच को मत थोपो। तर्क से स्पष्टता मिलती है, लेकिन अगर किसी को अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु या किसी अन्य शक्ति पर गहरा विश्वास है और जीवन की समस्याओं में वह अपने भगवान को याद करके ताकत पाता है, तो उसे उसी स्थिति में रहने दो। कई बार कुछ लोगों के लिए कुछ न जानना ही सही होता है। अगर उन्हें जानना जरूरी होगा तो वे खुद ही जानेंगे, और जो भी दृष्टिकोण हम रखते हैं वह भी 100% सच नहीं हो सकता। यह सिर्फ थोड़ा अधिक स्पष्ट हो सकता है। इसलिए दूसरों के विश्वासों का सम्मान करें और अपनी सोच उन पर थोपने की कोशिश न करें। अंत में जो ज्ञान आपको सच लगता है वह भी झूठ हो सकता है। इसलिए गौतम बुद्ध जी का एक उपदेश हमेशा याद रखना: अपने दीपक स्वयं बनो, अप्पदीपो भव।